सोलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं ऑलवेज रिमेंबर, जो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों को बर्बाद करने वाले हैं, छोटे छोटे पॉइंट पर बात करने वाले हैं, जो कि आपके शब्दों में एक अलग सा ही हुनर पैदा कर देंगे। मैं सच में कह रहा हूँ, इस वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को देखते रहना अंत तक। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि आपको मोटी हेडिंग में दिख रहा है होगा रेड कलर में कि ऑलवेज रिमेंबर। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर आपको हमेशा इसे याद करके चलना है और इसे मजबूत कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सभी देशों में सभ्यता देखिए सभी देशों में सभ्यता एवं शिष्टाचार प्रकट करने का अलग अलग तरीका है। देखिए आपके इंडिया में अलग है, पाकिस्तान में अलग है, अमेरिका में अलग है, ठीक है, ब्रिटेन में अलग है। तो सभी देशों में अलग अलग शिष्टाचार मतलब पोलाइटली एक्सप्रेस जो आते हैं, जो एक भाव होता है ना, शिष्टाचार आपके कैसे बोलते हैं, आपके शिष्टाचार कैसे हैं, ठीक है, इसी को शिष्टाचार बोलते हैं। ठीक है, आपके रहन सहन, तो शिष्टाचार ये अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी में नाम के शब्द, जैसे कि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी में जो होता है नाम के शब्द जी लगाकर आदर प्रकट करने के चलन है। देखिए जैसे कि हिंदी में आप समझ रहे हो, हिंदी में तो हम जी लगा देते हैं किसी के, कि हाँ जैसे कि हो गया कि यहाँ पर सुरेश जी एंड सत्यम जी एंड सचिन जी, ठीक है, तो इसी तरीके से हम जी लगाकर जब प्रकट करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा एक एक्सप्रेस जाता है व्यक्ति के ऊपर, वो भी समझता है अच्छा है, समझदार व्यक्ति है। ठीक है, तो आपको भी ऐसा करना है अपने बड़ों से। ठीक है, चलिए अब देखिए लगाकर प्रकट करने का चलन है। बड़ों को सम्मान आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग भी किया जाता है। देखिए बहुवचन का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे कि, लेकिन अंग्रेजी में आदर सूचक में भी एक वचन ही रहता है। देखिए उसमें बहुवचन का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें एक वचन का प्रयोग होता है। देखिए श्री सुरेश जी आए हैं, श्री सुरेश जी आए हैं, तो क्या बोलोगे? मिस्टर सुरेश हैज़ कम। आपको हैज़ कम कुछ लग रहा है? देखिए आए हैं आपको लग रहा हो कि ये शब्द प्लूरल है, लेकिन ऐसा नहीं। एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बात हो रही है ना, तो सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट क्या साथ क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब। ओके, देखिए अब लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है, ऐसा वास्तव में नहीं है, सिर्फ सम्मान के लिए प्रयोग किया गया है। वास्तव में ऐसा नहीं है, सिर्फ सम्मान के लिए प्रयोग किया है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी भाषा में मध्यम पुरुष मतलब मध्यम पुरुष को आदर प्रकट करने के लिए क्या करते हैं? तुम जगह आप लगा सकते हो। तुम की जगह आप बोलते हो तुम कैसे हो, तुम खाना खाए, तुम कहाँ थे, तो अब आप लगा कर बोलिए। आप एक हिंदी की बात करें, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर चल रहे हैं, तो हिंदी में बोल दीजिए आप लगाइए एंड इंग्लिश में यू, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, चलिए का प्रयोग होता है। लेकिन अंग्रेजी में तुम और आप दोनों के लिए यू लगता है। देखिए समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यू ही लग रहा है दोनों के लिए, यहाँ पर दोनों के लिए क्या लगता है? यू लगता है। चलिए उदाहरण के लिए, जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? तो आप इसमें आदर प्रकट कर रहे हैं या न प्रकट करें, इसमें यू ही लगेगा। तो हिंदी में थोड़ा डिफरेंट है और इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट कह नहीं सकते हैं, सेम ही है। ठीक है, उसमें दो शब्द निकल जाते हैं, इसमें एक ही शब्द है, यू का यू ही लगाओगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और देखिए इसी तरह भाषा में किसी व्यक्ति को आदर की दृष्टि से वह के स्थान पर वे का प्रयोग होता है, लेकिन अंग्रेजी में एक वचन प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए वहाँ मतलब वहाँ की जगह पर वे भी प्रयोग कर सकते हैं हिंदी में। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर है ही मे टीच इन क्लास। ठीक है, वे कक्षा में पढ़ा सकते हैं, राइट। तो टीचर है, तो यहाँ को उसका सम्मान दिया गया है। ठीक है, टीच किया गया है। ठीक है, टीचर ने टीच किया गया है, ठीक है, यहाँ पर उसको क्या दिया गया है? सम्मान दिया गया है, राइट। वे नहीं वे बोला गया है। ठीक है, वे नहीं मतलब वो नहीं, वे बोला गया है, वे मतलब सम्मान दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या किया गया है? सम्मान दिया गया है, राइट। चलिए देखिए यहाँ पर माफ़ी मांगने का अर्थ, अंग्रेजी भाषा में कई शब्द हैं जिनका प्रयोग बातचीत में किया जाता है। इन सभी शब्दों के वास्तविक अर्थों का यह दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया जा रहा है वास्तविक अर्थ। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। सॉरी, ठीक है, एडजेक्टिव है ना। चलिए मुझे खेद है, क्या है? मुझे खेद है, मुझे देर से आने का अफसोस है। तो मुझे खेद है या मुझे देर से आने का अफसोस है, इस कहने का थोड़ा अलग जरिया हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ एक ही निकल रहा है, समझे? तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है? एक ही। तो आई एम सॉरी फॉर बेइंग लेट। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर बेइंग लेट। ठीक है, आजकल साधारण बोलचाल में आई बेग योर पार्डन भी कहते हैं। ठीक है, आई बेग योर पार्डन। ठीक है, क्या बोलते हैं? आई बेग योर पार्डन भी बोल सकते हो आई एम सॉरी फॉर बेइंग लेट की जगह पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। का हल्के फुल्के शिष्टाचार वाक्य के रूप में आम प्रयोग में होने लगा है। फ़ोन पर जब आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती है, किसी को आवाज़ नहीं सुनाई दी फ़ोन में, तो आप कहते हैं आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन। ठीक है, पार्डन, तो उसका यह आशय होता है कि आप तो ठीक बोल रहे हैं, पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आप बोल तो रहे हैं, मुझे सुनाई दे नहीं रहे, कृपया दोबारा कहें। तो पार्डन का मतलब ही होता है कृपया दोबारा, पुनः कहें। ठीक है, चलिए क्या कहें? पुनः कहें, दोबारा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ भी चलेगा पर आपको मूल, ठीक है, यहाँ भी चलेगा पर आपको मूल अर्थ भी ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं
मेन पॉइंट पर आते हैं। ओके, मेन पॉइंट पर आते हैं अपने। चलिए ओके, सॉरी थोड़ा इसे और इधर करता हूँ। चलिए अब देखिए एक्सक्यूज़। अब एक आपको वर्ड दिख रहा होगा, एक्सक्यूज़ एंड फॉरगिव एंड पार्डन एंड मिस्टेक, इन सभी का देखिए प्रयोग। देखिए एक्सक्यूज़ का क्या होता है, क्षमा करें। ठीक है, एक्सक्यूज़ क्षमा करें। साधारण अर्थों में प्रयोग होता है मुझे माफ़ करें। ठीक है, क्या करते हैं, मुझे क्या करें, मुझे माफ़ करें, तो बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी। ओके, क्या बोलेंगे आप, एक्सक्यूज़ मी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फॉरगिव। देखिए दंडित करने की भावना को सदा के लिए मन से निकाल देना, हृदय से क्षमा कर देना। मतलब किसी को दंडित आप करना चाहते हो, उसके मारना चाहते हो, तो उसे अपने हृदय से निकाल दो। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, हृदय से निकल गया। तो जैसे बोलते हैं, चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं, टू एरा इज ए ह्यूमन, टू फॉरगिव इज ए डिविंग। ठीक है, डाइविंग। ओके, डाइविंग। ओके, चलिए डिवाइन। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अपराधी को मिलते हुए दंड से मुक्त करना। अब देखिए इसमें देखते हैं, अपराधी को मिले हुए दंड से मुक्त करना, मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करें। ठीक है, अपराधी को दंड मिला था लेकिन आपने उसको मुक्त कर दिया, तो आप उसको गलती कैसे मानोगे, किसी व्यक्ति से आप गलती कैसे मांग सकते हो। देखिए प्लीज़ पार्डन फॉर माई मिस्टेक, प्लीज़ पार्डन मी फॉर माई मिस्टेक। ठीक है, पार्डन क्षमा करें मुझे। ठीक है, मुझसे मिस्टेक हो गई, मुझसे गलती हो गई। राइट, चलिए अब देखिए मिस्टेक, गलत। यहाँ पर देखिए क्या, गलत समझना, गलती से मुझे आप डॉक्टर समझ रहे हैं। ठीक है, किसी को गलत समझ रहे हो या किसी व्यक्ति को आप गलती से डॉक्टर समझ रहे हो, तो आप कैसे, डॉक्टर नहीं, आप कुछ भी टीचर समझ रहे हो, वकील समझ रहे हो। ठीक है, एडवोकेट जिसे बोलते हैं। राइट, चलिए तो कुछ भी समझ रहे हो तो आप यहाँ पर उसका प्रयोग कर सकते हो। चलिए देखिए जैसे कि बाई मिस्टेक में, बाई मिस्टेक का मतलब होगा कि गलत समझना। ठीक है, बाई मिस्टेक मुझसे गलती हो गई। यू आर कंसिडरिंग मी आ डॉक्टर, मतलब मैं आपको गलती से क्या समझ रहा था, डॉक्टर। ठीक है, तो ये होता है। तो आप यहाँ पर डॉक्टर की जगह टीचर लगा सकते हो, या तो आप एडवोकेट लगा सकते हो, या आप IPS लगा सकते हो, या IFS लगा सकते हो, या आर्मी लगा सकते हो, या पुलिस लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। जैसे कि क्या हो सकता है, गलती से मुझे आप क्या समझ बैठे, पुलिस समझ रहे हैं, गलती से आप मुझे पुलिस समझ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, यू आर कंसिडरिंग मी आ पुलिस। ठीक है, चलिए तो आपको यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। सो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लाइक करना मत भूलना, बाय।